Hello everyone, I am Sunil Bist, your friend and teacher. सो फ्रेंड्स मैं आपको करा रहा हूँ D+SB के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं TGT SST में 6 सितंबर को थर्ड शिफ्ट के, और इसके 60 क्वेश्चन कर चुके हैं हम। 60 क्वेश्चन 3 पार्ट में 20-20 करके 20-20 क्वेश्चन करके तो करते हैं इसका 4th पार्ट। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल पे बने रहिए। इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके भी आप देख सकते हो। वीडियो को ज़रूर शेयर करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन एन इकोनॉमी इज characterized by absence of social security। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM was launched in 2007 एज अ क्रॉप डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इसको आपको। अब राजनीतिक पार्टियों के बारे में पूछा है इन्होंने, पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में। राजनीतिक पार्टी के प्रकार, राजनीतिक पार्टी का नाम और कौन सा युग्म सही है, तो इसमें 1, 2 और चौथा सही है। राष्ट्रीय पार्टी कौन सी है? कम्युनिस्ट पार्टी जो है। और राज्य पार्टी आम आदमी पार्टी राज्य पार्टी है, स्टेट पार्टी। और चौथा वाला क्या है? राष्ट्रीय पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, ये भी एक नेशनल पार्टी है। और राज्य पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। नहीं, ये तीसरा वाला पेयर गलत है, क्योंकि ये क्या है? एक राष्ट्रीय पार्टी है। और भारत की सबसे पुरानी पार्टी है आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1885 में इसकी स्थापना करी थी A.O. ह्यूम ने। उनका पूरा नाम था एलन ऑक्टोविक ह्यूम। वो क्या थे? एक वो थे ब्रिटिश रिटायर ऑफिसर। ठीक है फ्रेंड्स। और अभी वर्तमान में आपके भारत में 7 क्या है? नेशनल पार्टियां हैं। और आपकी कितनी? बहुत सारी क्या हैं? स्टेट पार्टियां हैं। और इंडिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम है और मल्टी पार्टी सिस्टम है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंबल ऑफ तेलुगु देशम पार्टी। तो इनका सिंबल क्या है? बाईसाइकिल। तेलुगु देशम पार्टी का बाईसाइकिल। ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी। और तेलुगु कहाँ की? आंध्र प्रदेश की जो लैंग्वेज है उसको हम तेलुगु बोलते हैं। कर्नाटक की कन्नड़ लैंग्वेज होती है। केरल की मलयालम है। आपके तमिलनाडु की कौन सी है? तमिल। ठीक है, ये याद रखना आपको। और तेलंगाना की भी कौन सी है आपकी? तेलंगाना की भी आपकी तेलुगु हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो बॉन्ड्स वाला नहीं है इसमें। ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट डिपॉजिट, ये आपके मनी मेकर इंस्ट्रूमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग अर्बन लोकल बॉडीज इज क्रिएटेड बाय अ सेपरेट एक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्मॉल टाउन। तो टाउन एरिया कमेटी जो होती है, ठीक है, वो काम करती है इन चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 7 है बैंक को किसी खाते को NPA के रूप में तभी वर्गीकृत करना चाहिए जब किसी तिमाही के दौरान देय और प्रभारित ब्याज तिमाही के अंत से, यहाँ पे डैश की जगह आएगा 90 दिन, 90 डेज़ के भीतर पूरी तरह से सेवित नहीं होता। तो इसको पॉज करके देख लेना। एक देश की प्रति व्यक्ति आय पर प्राप्त की जाती है राष्ट्रीय आय को। ठीक है, जितनी नेशनल आय है उसको कुल जनसंख्या से डिवाइड कर विभाजित मतलब डिवाइड करना। जितने देश की कुल आय है उसको टोटल जनसंख्या से डिवाइड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में संघ राज्य संबंधों के बारे में सही है। संघ के पास बाहरी आक्रमण से राज्य की रक्षा करने की शक्ति है, बिल्कुल सही है। संघ मतलब यूनियन, सेंटर। संघ के पास राज्यों को आंतरिक अशांति से बचाने की शक्ति है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति का आपातकाल तभी तो लगाया जाता है यहाँ पे, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, 356। और नेशनल इमरजेंसी होता है राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352। और फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360। और आपके इंडिया में नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगा है। एक बार इंडो चाइना वॉर के टाइम पे 1962 में, एक बार लगा था जब हमने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था 1971 में, पाकिस्तान से युद्ध हुआ था हमारा। और एक बार हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पे 1975 में, इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण, आंतरिक संघर्ष के कारण। इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे यहाँ के राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन मोहम्मद अली, उनको एक फ़ोन कॉल करा था और राष्ट्रपति कौन सा नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी। निम्नलिखित में से किस राज्य की द्विसदनात्मक सदन नहीं है? सिक्किम में। ठीक है, द्विसदनात्मक सदन होता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो ये आपके कहाँ पे है? जैसे जम्मू कश्मीर में थी, अब तो वहाँ अब तो वो यूटी बन गया है। तो आपके बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है। इसका फॉर्मूला था जुम्बक, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार और कर्नाटक। जुम्बक फॉर्मूला था इसका, JUMBAK, 6 राज्यों में। तो सिक्किम में नहीं था, कर्नाटक में, यूपी में, बिहार में है। एवरी 5 ईयर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आएगा यहाँ पे, अपॉइंट्स अ फाइनेंस कमीशन। ठीक है,
जो फाइनेंस कमीशन है उसको कौन नियुक्त करता है? जो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। तो ये स्टैचुटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फाइनेंस कमीशन। ये कौन सी बॉडी है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है जो संविधान के द्वारा बनाई गई है। और स्टैचुटरी बॉडी होती है जो बाद में बनाई गई होती है, जैसा आपका योजना आयोग हो गया, ठीक है, जिसको अब नीति आयोग कहते हैं। नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। केंद्र सरकार द्वारा गठित निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है? तो सरकारिया आयोग है, ठीक है, सरकारिया आयोग। और ये 1983 में आया था शायद, 1983 में। कोई सरकारिया करके किसी का सरनेम था, वो इसके हेड थे, इसलिए इसका नाम रखा गया सरकारी आयोग। इसमें ये बताया गया कि केंद्र और राज्य किस प्रकार से आपस में कोऑर्डिनेशन करके काम करेंगे। मॉडल सुएशन इज़ द टेक्निक ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। तो इसमें ओनली वन आएगा, क्वालिटेटिव वाला। क्या आएगा? ओनली वन, क्वालिटेटिव। प्री डिजास्टर स्टेज ऑफ डिजास्टर रिडक्शन एंड मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज PMG स्टेज। तो यहाँ पे क्या क्या आता है इसमें? प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमें प्री डिजास्टर में सिखाई जाती है, पहले डिजास्टर आपदा आने से पहले, ठीक है। उसके लिए प्रिपेयर रहना, इसको कहते हैं प्रिपेयर्डनेस। फिर उसको मिटिगेशन और प्रिवेंशन, सुरक्षा से करना, बचाव करना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय दल मुख्य रूप से दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ है? तो द्रविड़ मुनेम कड़गम, ठीक है, जो वहाँ के साउथ में तमिलनाडु की बहुत बड़ी पार्टी है। और उनकी जयललिता थी ना, वो इसकी हेड थी। अब वो उनकी डेथ हो गई है, 2-3 साल हो गए शायद। और ठीक है, और जो ये है जयललिता को वहाँ पे भगवान की तरह पूजा जाता था, वो गरीबों की बहुत मदद करती थी वो, ठीक है। द्रविड़ मुनेन्द्र कड़गम बोलते हैं इसको, DMK, ठीक है। और ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेन्द्र कड़गम भी बोलते हैं इसको। आम आदमी पार्टी दिल्ली में, समाजवादी पार्टी जिसकी हेड कौन है आपकी, इसके हेड है आपके अखिलेश यादव। और शिरोमणि अकाली दल आपका कहाँ पे है? ये पंजाब में है। क्वेश्चन नंबर 18 है, फॉरेन ट्रेड कैन मेक मेनफोल्ड contribution to growth. Which of the following statement is correct regarding the role of the foreign trade in economic development? तो इसका पहला वाला पॉइंट सही है, इट इंक्रीज डोमेस्टिक वर्कर वेलफेयर। क्वेश्चन नंबर 17 है, द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, जो लोकल गवर्नमेंट होती है, हैज़ बीन गिवन टू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर द थर्ड टायर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था है हमारे यहाँ पे, 3 टायर है। एक आपका कौन सा हो गया? आपका एक विलेज लेवल हो गया, ठीक है, फिर इसका हो गया, फिर आता है आपका ब्लॉक लेवल, और फिर आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला लेवल पे, ठीक है। और तीन लेवल और कौन से? लोकल गवर्नमेंट होता है एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, और एक आपकी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये लोकल गवर्नमेंट में आता है, थर्ड टायर में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो आउटपुट का आकार जमा आर्थिक कल्याण। विच मेजर मनी सप्लाई इज नोन एज अ मॉनेटरी बेस? तो इसको MO कहते हैं, MO। ये क्वेश्चन मैंने भी पहली बार पढ़े हैं फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स का कम पढ़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एक संवैधानिक निकाय नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो होते हैं जिसका संविधान में जिक्र हो, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था। तो इसमें जो योजना आयोग है ना, वो वाली ये स्टैचुटरी बॉडी है, इसको बाद में बनाया गया है। हमारे जो MP है उन्होंने बनाया इसको बाद में, जबकि जो फाइनेंशियल कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका पहला वाला पॉइंट सही है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची को कुछ राज्यों में जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान प्रदान करती है। निम्नलिखित में से किस राज्य के क्षेत्र में उस अनुसूची में नहीं है? तो यहाँ पे मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा में है, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ठीक है। कौन सी छठी सूची है? छठी सूची। जनजातीय क्या होता है? जो ST होते हैं, शेड्यूल ट्राइब। और भारत में सबसे ज़्यादा 80 लोग कहाँ पे रहते हैं? शेड्यूल ट्राइब आपके सबसे ज़्यादा रहते हैं आपके MP में, शेड्यूल कास्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये हमने कर लिया ना, बस इतने ही करेंगे, इन वाले को हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो अब हमारे सिर्फ 20 क्वेश्चन रह गए हैं। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कमेंट and give your feedback and share my video. Thank you so much. Keep smiling.